हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मराज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जॉब के साथ बीएड कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, दोनों ही तरीके में यानी दोनों ही सिचुएशन में आप अपनी जॉब के साथ बीएड कैसे कर सकते हो ये हम जानेंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये गलती करते हैं कि अपनी जॉब के साथ बीएड तो कर लेते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, खास तौर से जब वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए बीएड करने का सही तरीका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो चल जाता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अपनी बीएड गलत तरीके से कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं पता चलेगा किसी को, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करो जहाँ पे हर चीज़ कनेक्टेड होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल सही तरीका जानेंगे कि आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, आप अपनी बीएड को रेगुलर मोड से या डिस्टेंस मोड से कैसे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं कि अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो आप अपनी बीएड को कैसे कर सकते हो। दोस्तों, प्राइवेट अगर आप जॉब में हो तो आपको पता ही है कि प्राइवेट जॉब या तो आप फुल टाइम जॉब कर रहे होगे या पार्ट टाइम जॉब कर रहे होगे। अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पार्ट टाइम जॉब में आपके पास एक इतना सफिशेंट टाइम होगा कि आप कहीं से भी अपनी जो बीएड का कंप्लीट कर सकते हो, यानी बीएड में आप एडमिशन लीजिए, उनकी जो भी क्लासेस होती है आप अटेंड कीजिए, आप आराम से मैनेज कर सकते हो अगर आप पार्ट टाइम जॉब में हो तो। लेकिन वही प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप फुल टाइम जॉब में हो तो जॉब और बीएड दोनों को टाइम दे पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं कि उन्हें रेगुलर की तो डिग्री मिल जाती है लेकिन उन्हें कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं लेकिन उन्हें कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। खैर, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। आपको डिग्री सब कुछ तो ओरिजिनल मिलती है, लेकिन बाद में आप कई बार फंस भी जाते हो। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो डिग्री प्रोवाइड किया जाता है वो नकली होता है, वो गलत होता है। ऐसी यूनिवर्सिटी का आपको डिग्री प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि एक्चुअल में रिकॉग्नाइज होती ही नहीं है एनसीटी से। तो अगर आप इस तरीके से, इस गलत तरीके से अगर आप बीएड करने इस बारे में सोच रहे हो तो 10 बार आप पहले वेरीफाई कीजिए चीज़ों को, तभी आप सोचिए एडमिशन लेने का। लेकिन मैं कभी भी ये राय नहीं दूंगा कि आप इस गलत तरीके से, यानी कि ज़्यादा पैसे दे करके प्रॉक्सी के बेसिस पे आप अपनी रेगुलर डी जो बीएड है वो कर लो। यानी कि आप कॉलेज जा नहीं रहे हो लेकिन आपको रेगुलर मोड की बीएड की डिग्री मिल जा रही है अपनी जॉब के साथ ही। दोस्तों, इसमें गलत क्या है? मेन बात है जब आप, क्योंकि आप एक बीएड का कोर्स कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर में बच्चों को पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो आपके अंदर वो स्किल नहीं आ पाएगी जो कि बीएड के कोर्स के दौरान सिखाया जाता है। दोस्तों, बिलीव कीजिए, जो बीएड का जो 2 साल का जो कोर्स होता है उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाई जाती है जिससे आप बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे टीच करना है, कैसे क्या करना है, आपकी पूरी जो पर्सनालिटी एज अ टीचर डेवलप कर दी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी टीचिंग प्रोफाइल के लिए, टीचिंग प्रोफेशन के लिए। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप जॉब के साथ, प्राइवेट जॉब के साथ मैं इस तरीके से बीएड कर लेता हूँ कि बस पैसे दे करके कॉलेज ना जाना पड़े, बस एग्ज़ाम के टाइम में जा कर के मैं एग्ज़ाम दे दूँ और मुझे 2 साल के आखिर में मुझे अपनी बीएड की डिग्री मिल जाए, तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। आप प्लीज़ ऐसा तरीका ना अपनाएं। तो सही तरीका क्या है? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 साल का गैप लीजिए अपनी जॉब से, आप छुट्टी लीजिए अपनी जॉब से, आप जॉब को क्विट कीजिए और 2 साल का जो बीएड का कोर्स है पहले कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद फर्दर अगर आपको जॉब ज्वाइन करना है तो जॉब ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज़ आप उसके बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या किसी प्राइवेट स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो चुके होंगे रेगुलर से बीएड करने के बाद कि आपको बहुत अच्छी जगह पे जॉब मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों, आप प्राइवेट अगर सेक्टर में हो तो आप कैसे अपनी बीएड को कर सकते हो मैंने बता दिया है। पार्ट टाइम में तो आप जैसा मर्जी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फुल टाइम में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 साल का लीव लीजिए और आप अपनी बीएड को कंप्लीट कीजिए। बाकी अगर आप चाहते हो तो आप जो गलत तरीका है कि अगर आप प्रॉक्सी लगा करके अपनी बीएड कर लेते हो, जैसे हरियाणा, यूपी, बिहार, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में ये इस तरीके के जो कोर्सेज है प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आप थोड़े से ज़्यादा पैसे देते हो और आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा, ऐसा मत कीजिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब मेन बात कर लेते हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो फिर आप कैसे अपनी बीएड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो जाहिर सी बात है आप बीएड इसी सोच के कर रहे होगे कि मुझे फर्दर गवर्नमेंट किसी स्कूल में एज अ टीचर मैं अपॉइंट हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है आप प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाने के लिए आप बीएड कर रहे हो, और आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहे हो तो आप यही सोच के बीएड करना चाहते हो कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर अपॉइंट होना है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों, अगर आप बीएड जो है गलत तरीके से करते हैं, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि आप पैसे दे के प्रॉक्सी लगवा करके बस एग्ज़ाम के टाइम में जा करके एग्ज़ाम दे देते और अपनी बीएड को कंप्लीट कर लेते, तो इसमें बहुत बुरी तरह से आप फंस सकते हो।
और इवन फंस सकते हो नहीं, आप 100% फंस जाओगे इसमें। क्यों? क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, यानी जब अपनी बीएड कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे, मान लो आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो जाहिर सी बात है उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, आपने बीएड किस साल की है, आप जॉब कहाँ कर रहे थे, सारे डाटा होते हैं। तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 2018 से लेकर 20 के बीच में अपनी बीएड भी की और उस दौरान आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब भी कर रहे थे, तो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, जहाँ पे आप अभी सेलेक्ट हुए, वहाँ पे उन्हें साफ पता चल जाए कि 18-20 के सेशन में ये रेगुलर मोड से बीएड भी कर रहे थे और अपनी जो जॉब है वो भी कर रहे थे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। वही अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में एज ए टीचर हो एट प्रेजेंट, जैसे प्राइमरी लेवल के टीचर हो और आप बीएड करना चाहते हो, तो आप इजीली कर सकते हो। आप डिस्टेंस मोड से बीएड कर लीजिए, आपके पास ऑलरेडी जो डीएलएड या जो भी फेस टू फेस मोड का जो भी टीचिंग का डिप्लोमा है वो आपके पास एग्जिस्ट करता ही है। आप उसके बेस पे इग्नू या जामिया मिलिया इस्लामिया या बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से डिस्टेंस मोड से बीएड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको बीएड करने से पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अपने स्कूल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी प्राइमरी लेवल पे टीचिंग का जॉब कर रहे हो और आपने अभी बीएड नहीं कर रखा, बस डीएलएड या कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो आप बीएड इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी अदर डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, किसी अदर डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब कर रहे हो और आप चाहते हो बीएड करना, तो बिल्कुल सही तरीका तो यही है, आप पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंटीमेट कीजिए कि मुझे बीएड करना, फर्दर स्टडी करना। बीएड नहीं, कोई भी आप स्टडी कर सकते हो, चाहे आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करना चाहते हो या आगे कोई भी फर्दर स्टडी करना चाहते हो या बीएड करना चाहते हो, तो आपको बस अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक लेटर लिखना होता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी होती है कि मुझे फर्दर स्टडी के लिए 2 साल का जो एजुकेशनल लीव है वो मुझे ग्रांट कर दी जाए। तो उस केस में 90% गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है आपको अलाउ कर देती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि पहले क्या होता था कि आपको जब एजुकेशन लीव लेते थे तो आपको पूरी सैलरी दी जाती थी उस ड्यूरेशन में, लेकिन अब वो प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया। अब आपको फीस जो आपकी सैलरी है वो नहीं मिलती, आपको अपने खर्चे पे अपना सब कुछ बेयर करके ही आपको अपनी बीएड कंप्लीट करनी होती है। लेकिन हाँ, आपका जॉब सुरक्षित रहता है, 2 साल बाद आप वापस आकर के अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसमें क्या होगा, आपने अपनी बीएड कंप्लीट कर ली ऐसे लीव ले करके, तो अगर आप अब किसी नए डिपार्टमेंट में अप्लाई करोगे, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ आपके पास होगा प्रूफ कि मैंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन से, एजुकेशनल लीव लिया था, उस दौरान मैंने अपनी बीएड कंप्लीट की थी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, तो आप गलती से भी भूल करके भी गलत तरीके से बीएड करने के बारे में मत सोचिए कि मैं बस पैसे दे करके प्रॉक्सी लगवा करके बीएड कर लेता हूँ और बाद में मैं मतलब किसी को नहीं पता चलेगा। ये आपकी बेवकूफ़ी है। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करो और फर्दर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई करने वाले हो, तो 100% पता चल जाएगा कि आप इस ड्यूरेशन में जॉब भी करे थे और इस ड्यूरेशन में आपने बीएड भी की, यानी कि आपने बीएड गलत तरीके से की है। तो आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो अपनी बीएड कैसे कर सकते हो और गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो आप अपनी बीएड कैसे कर सकते हो। सिंपल सा मैं एक वर्ड में बोलूँ तो एक ही तरीका है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लीजिए, 2 साल का लीव लीजिए और अपनी बीएड को कंप्लीट कीजिए। गलत तरीके से बीएड करने के बारे में मत सोचिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी अपनी जॉब के साथ बीएड करने के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।